Bismillahirrahmanirrahim. English Grade 4 Grammar and Language Skills. Nouns. What is a noun? Noun is a naming word. The name of any person, place or thing is called noun. Noun क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे noun कहते हैं. यहाँ पे देखिए, इन सेंटेंसेस को पढ़ें. The cow is standing on the grass. Grass और cow क्या है? Noun. The stars are shining in the sky. Sky and stars क्या है? Noun. Question number 1. Take the words that are nouns and cross the words that are not nouns. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने रीड आउट करना है. जो नाउन है उनके ऊपर टिक और जो नाउन नहीं है उनके ऊपर आपने क्रॉस लगाना है. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. कॉमन नाउन ऐसे नाम को कहते हैं जो हम किसी भी आम चीज, जगह, जानवर के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय. बॉय अब कोई भी हो सकता है, हम किसी भी बॉय के लिए बॉय यूज कर सकते हैं. इसी तरह बेयर, गर्ल, प्लेग्राउंड, शॉप, चेयर, ये सारे क्या है? ये कॉमन नाउन्स हैं. क्वेश्चन इज अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द सेंटेंसेस. यहाँ पे इन सेंटेंसेस को रीड आउट करें. जो कॉमन नाउन है उनको आपने अंडरलाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 2. पुट कॉमन नाउन्स इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं, इनमें आपने कॉमन नाउन पुट करके इनको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी स्पेशल, किसी खास चीज, जगह, जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. यानी किसी भी चीज का जो अपना खास मखसूस एक नाम होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो सेंटेंस के मिड में आ जाए, फिर भी हम उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल असलम, कराची, हिना, टर्की, ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन है. क्वेश्चन नंबर 1. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द लिस्ट ऑफ द नाउन्स. यहाँ पे नाउन्स की लिस्ट दी गई है, इनमें से आपने प्रॉपर नाउन को टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 2. कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंसेस बिलो. यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से आपने प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करना है, मतलब कि फर्स्ट लेटर को आपने कैपिटल करना है. क्वेश्चन नंबर 3. सजेस्ट प्रॉपर नाउन्स फॉर कॉमन नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स फॉर द प्रॉपर नाउन्स इन द टेबल बिलो. यहाँ पे टेबल बनाया गया है जिसमें कुछ प्रॉपर एंड कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं. जहाँ पे आपको लगे कि ये प्रॉपर नाउन है उसके आगे आपने कॉमन नाउन लिखना है, और जो कॉमन नाउन होगा उसके आगे उसने आपने उसी का प्रॉपर नाउन लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कंट्री, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है. ठीक है, तो इसके आगे आपने इसका प्रॉपर नाउन लिखना है, किसी भी कंट्री का नेम लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंट्री है तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लिख देना है या किसी भी कंट्री का नेम लिख देना है जो उसका प्रॉपर नाउन होगा. इसी तरह नीचे टर्की लिखा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है, इसके आगे आपने कंट्री लिख देना है जिसका कॉमन नाउन होगा. बैंक, इसमें ये कॉमन नाउन है, इसके आगे आपने किसी भी बैंक का जो अपना नाम होगा वो लिख देना है. इसी तरह बॉय, ये भी कॉमन नाउन है, यहाँ पे आपने किसी बॉय का नेम लिख देना है, अली, हसन, जो भी लिखें. यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन है, इसके आगे आपने इसका प्रॉपर नाउन लिखना है. इस तरह बाकी नाउन दिए गए हैं उसके मुताबिक जो नाउन होगा, मतलब कॉमन नाउन होगा, उसके आगे प्रॉपर नाउन, और जो प्रॉपर नाउन होगा उसके आगे कॉमन नाउन लिख के इसको कंप्लीट करना है. राइट 5 प्रॉपर नाउन्स एंड मेक द सेंटेंस. यहाँ पे 5 प्रॉपर नाउन लिख के उनके आगे आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. नेक्स्ट, जेंडर ऑफ नाउन्स. नाउन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर. जेंडर के लिहाज से नाउन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. मस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो मस्कुलाइन जेंडर नाउन्स दैट नेम मेल क्रिएचर्स. ऐसे नाउन जो मेल क्रिएचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल, बॉय, लायन, रूस्टर. ठीक है, ये सब मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? मस्कुलाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर ऐसे नाउन को कहते हैं जो फीमेल क्रिएचर के लिए बोले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेडी, गर्ल, टाइग्रेस, क्वीन, ये सारे क्या हैं? ये फीमेल क्रिएचर के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? फेमिनाइन जेंडर. कॉमन जेंडर नाउन्स यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर ऑफ द कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? ऐसे जेंडर जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकें. फॉर एग्जाम्पल टीचर, पीपल, प्यूपिल,
डॉक्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट। अब इसमें ये मेल या फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं, तो ऐसे जेंडर को कॉमन जेंडर का नेम दिया गया है न्यूट्रल जेंडर। नाउन दैट नेम नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन, बुक, कारपेट। ऐसे नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीजों के लिए यूज होते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर का नेम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मस्कुलिन जेंडर फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पे कुछ नाउन दिए हैं जिनके आगे आपने इनके मस्कुलिन जेंडर लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सिटी, गर्ल, कैट, ये सारे क्या हैं? ये काउंट हो सकते हैं, तो इन्हें कौन सा नाम दिया गया है? काउंटेबल नाउन्स का। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, लिक्विड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वी कैन नॉट सी। ठीक है, ऐसी चीजें जिनको हम नहीं दे सकते या जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उन्हें अनकाउंटेबल नाउन का नेम दिया गया है। एग्जाम्पल टी, चीज, फर्नीचर, हेल्थ, ब्रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट सी फॉर काउंटेबल नाउन एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे गए हैं। जो काउंटेबल नाउन है उनके आगे आपने सी लिखना है और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके आगे आपने यू लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? जो किसी एक चीज को, जो सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ टेबल, अ कारपेट, अ वेन। यानी एक चीज के लिए जो नाउन इस्तेमाल होते हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं। वाहिद को सिंगुलर नाउन कहा जाता है। प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। और ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्लूरल नाउन को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, टेबल्स, कारपेट्स, वेन्स। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? वाहिद। और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? जमा। ठीक है। चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब हम जब किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसके क्या तरीके हैं? फर्स्ट हम देखते हैं जिन नाउन के सामने हम सिर्फ एस लगा के उनको प्लूरल में चेंज कर देते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। हम ज्यादातर नाउन को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनके आगे हम सिंपली एस ऐड करके उनको प्लूरल में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ई एस ऐड करके उनको प्लूरल बनाते हैं। सम वर्ड्स रिक्वायर ई एस एट द एंड टू कन्वर्ट टू प्लूरल नाउन्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ई एस लगा के उनको प्लूरल में चेंज करते हैं, और वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं एस, एक्स, सी एच एंड एस एच में। ऐसे नाउन्स जिनके एंड में एक्स, एस, सी एच और एस एच आता है उनके साथ हम ई एस लगा के उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में ओ आता है, ठीक है, ओ के साथ कंसोनेंट आता है तो उनके साथ सिंपली हम एस लगाते हैं। लेकिन अगर ओ के साथ वोवल आ जाए तो उनके साथ हम ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। चेंजिंग वाई इंटू आई एंड एडिंग ई एस। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ एंड में वाई आता है तो हम उसको हटा के आई लगा के उनके साथ ई एस लगा के उनको प्लूरल फॉर्म में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बेबी, बेबी है तो बेबी का एंड का वाई हटा के हम आई पुट करते हैं और उनके साथ ई एस लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में ले आते हैं। इसी तरह सिटी, कंट्री, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हमने आई ई एस ऐड करना होता है और उनके साथ ई एस लगा के उनको प्लूरल बनाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इरेगुलर नाउन। इरेगुलर नाउन डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रूल टू कन्वर्ट टू प्लूरल नाउन्स। इरेगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ये रूल्स अप्लाई नहीं करते कि उनके साथ एस या ई एस या वाई हटा के आई ई एस लगाएं, बल्कि उनके लिए उनकी साउंड चेंज हो जाती है, उनके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें पर्सन, पीपल, फूड, फीट, टूथ, टीथ, इसी तरह ये सारे भी दिए गए हैं। ये सारे क्या हैं? ये इरेगुलर नाउन हैं। क्वेश्चन इज रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द सिंगुलर इरेगुलर नाउन टू अ प्लूरल नाउन।
यहाँ पे कुछ इनरेगुलर सिंगुलर नाउन दिए गए हैं जिनको आपने प्लूरल में चेंज करके सेंटेंसेस को रीराइट करना है। नो चेंज इन स्पेलिंग्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में उनमें कोई चेंज नहीं आता, बल्कि एक ही वर्ड, एक ही नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल फिश, शीप, स्पीशीज, मीन्स, ऑफस्प्रिंग्स, ग्रेपफ्रूट, सीरीज, डियर, सीजर्स, एयरक्राफ्ट, ट्राउजर्स, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप, वर्ड्स के ग्रुप को, पीपल के ग्रुप को, थिंग्स के ग्रुप को जाहिर करते हैं। ऐसे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन का नेम देते हैं। यहाँ पे देखिए, रीड द कलेक्टिव नाउन्स विद मीनिंग गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं और उनके आगे उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं कि ये कलेक्टिव नाउन किसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए शॉल, शॉल किसके लिए? ये कलेक्टिव नाउन है और ये किसके लिए यूज होता है? अ ग्रुप ऑफ फिश के लिए। फिश के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉल कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स। हर्ड ऐसे एनिमल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो घास और पत्ते खा के फीड पाते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, उनके आगे उनके मीनिंग्स लिखे गए हैं। ये आपने अच्छी तरह से रीड आउट करने और लर्न करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। A word which is used in place of noun is called pronoun. ऐसा वर्ड जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, I met Ali on the way to school. He was riding a bike. Ali क्या है? नाउन, और इसकी जगह जो हमने यूज किया वो क्या है? he. he क्या है इसका? प्रोनाउन। अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं प्रोनाउन। We use pronoun to avoid repeating words over and over again. हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं कि किसी भी नाउन को बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि उसके लिए उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस की एग्जांपल दी गई हैं। ही, शी, इट, दे, वी एंड यू आर प्रोनाउंस। प्रोनाउन आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। सी द टेबल बिलो। ये 3 डिफरेंट टाइप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हैं कौन कौन से इनकी काइंड्स हैं? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें इनके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी बताए गए हैं कि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से शामिल हैं, रिफ्लेक्सिव में कौन कौन से शामिल हैं और पॉजेसिव में कौन कौन से शामिल हैं। इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronouns refer to the nouns used in sentences as a subject or object. ऐसे नाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन का नेम दिया गया है। राइट करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन फॉर द नाउन्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन दिए गए हैं सेंटेंसेस में, जो नाउन दिए गए हैं उनके आपने पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंसेस में लिख के फिल करने हैं। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पे यूज होते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स होता है, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं और ये हमेशा इनके एंड में LF आता है। ठीक है, LF या LVS। फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। आई थॉट डैश टू बी अ पेशेंट माई सेल्फ। आई नाउन है, ठीक है, तो हम इसका प्रोनाउन है तो इसका हमने पॉजेसिव प्रोनाउन क्या लिखना है? माई सेल्फ। इसी तरह बाकी के साथ भी आपने इनके अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन लगा के इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर ईच ऑफ दीज। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपने प्रोनाउन पुट करके इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टाइप है possessive pronouns. Possessive pronouns are used to indicate ownership. For example, my car, it is ours. Possessive pronoun ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी चीज पे किसी की मिल्कियत को शो करें। इसमें एग्जांपल दी गई है, my car, it is ours. ठीक है, my और ours क्या है? possessive pronoun.
क्वेश्चन है अंडरलाइन द पॉजेसिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उनको आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सेंटेंस विद ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन दिए गए हैं, इनसे आपने इनको यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या है कि यहाँ पे जब हम किसी नाउन की जगह उसका प्रोनाउन लिखते हैं तो वो इस बात को यकीनी रखते हुए हम चेंज करेंगे कि अगर मस्कुलाइन नाउन है तो उसका प्रोनाउन भी हम मस्कुलाइन ही लगाएंगे। और नंबर के लिहाज से भी हम ध्यान करते हैं कि सिंगुलर का जो सिंगुलर नाउन होगा उसका सिंगुलर प्रोनाउन ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें अली इज इन द स्कूल। अली अब क्या है, मस्कुलाइन है, तो इसका प्रोनाउन जो लिखेंगे वो भी मस्कुलाइन ही लिखेंगे। अली के लिए क्या यूज करेंगे, ही विल रिटर्न होम इन द आफ्टरनून। इसी तरह सिंगुलर अगर जो उसका नाउन फेमिनिन नाउन सिंगुलर होगा तो उसका इसको रिप्लेस करके जब हम उसके लिए प्रोनाउन लिखेंगे तो वो भी सिंगुलर फेमिनिन प्रोनाउन होना चाहिए। ये है नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। राइट प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ द नाउन्स। ये भी यही है नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट की एक्टिविटी है, यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे आप इनके अकॉर्डिंग नंबर के लिहाज से भी और जेंडर के लिहाज से भी इनके प्रोनाउन पुट करेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंटिंग वर्ड्स। पॉइंटिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस एंड दीज सबसे पहले हम देखते हैं करीब ही एक चीज, पास की जो एक चीज होगी उसके लिए दिस और पास की ज्यादा चीजों के लिए दीज यूज होगा। इसी तरह दूर की एक चीज के लिए दैट और दूर की ज्यादा चीजों के लिए दोज यूज करेंगे। ये क्या कहलाते हैं, पॉइंटिंग वर्ड्स। क्वेश्चन इज राइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली, फोकस ऑन द नंबर ऑफ द नाउन्स। दिस इज हर पेन्स। अब देखिए पेन्स है ना, एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज आर हर पेन्स। दोज आर माई बुक। अब दोज है तो दोज तो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज माई पेन। इसी तरह आपने इस सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स, आ, एन, इन, द। ये क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स। आ और एन सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। अगर सिंगुलर नाउन कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम आ लगाएंगे, और अगर सिंगुलर नाउन वोवल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उसके सामने हम उसके साथ एन लगाएंगे। ठीक है, आ ऐसे नाम के साथ लगाएंगे जो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है और सिंगुलर है। ठीक है, एन किसके साथ लगाएंगे, ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं द किसके साथ यूज होता है। वी यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन वी रिपीट इट। फॉर एग्जांपल, वी लिव इन अ फ्लैट, द फ्लैट इज क्वाइट ओल्ड। एक तो द ऐसी चीजों के साथ लगता है, ऐसे नाउन के साथ लगता है जो हम किसी भी सेंटेंस में रिपीट करते हैं तो उसके साथ उस नाउन के साथ हम द लगा देते हैं। इसके अलावा वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशन, माउंटेन, रेंजेस, होली बुक्स, डेजर्ट्स, न्यूज पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। ठीक है, इनके साथ भी द लगता है। यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं। Some nouns normally take the, for example, the internet, the radio, the newspaper. We use the when we know there is only one of particular thing. जब हमें पता होता है कि ये सिर्फ एक ही है, एक ही चीज़ है, यूनिक चीज़ है, तो उसके साथ भी हम द यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिनके साथ आपने इनके करेक्ट आर्टिकल्स ऐड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आ और एन ऑन द और द इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में भी आपने आर्टिकल्स पुट करके इनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे आर्टिकल्स की चॉइसेस दी गई हैं, जो करेक्ट आर्टिकल होगा उसमें उसको आपने टिक करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन वर्ड्स। वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन। अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो हम किसी से कोई क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। और क्वेश्चन वर्ड्स की जो सेंटेंस होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स आता है। मार्क आता है हु इज यूज टू रेफर टू पीपल। हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, पीपल के लिए इस्तेमाल होता है।
एग्जाम्पल, हु इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड? हु ब्रोक माई रैकेट? वेयर इज यूज टू रेफर टू अ प्लेस और लोकेशन। जब हमें किसी जगह का पता करना होता है तो उसके बारे में जो क्वेश्चन हम करते हैं वहां पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होता है? वेयर। एग्जाम्पल है, वेयर आर द कीज? वेयर इज द लेक सेफुल मलूक? व्हेन इज यूज टू रेफर अ टाइम और ओकेजन। जब हम किसी ओकेजन या किसी भी चीज का टाइम फाइंड करना, मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज होता है वो व्हेन है। वाई इज यूज टू फाइंड अ रीजन। जब हम किसी चीज की रीजन फाइंड करने, मालूम करनी होती है तो हम उस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं? वाई। वाई डिड यू डू दैट? वाई आर यू लेट? ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। वाट इज यूज टू आस्क फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जब हमने किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए जो हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं वो है वाट। विच इज यूज फॉर अ चॉइस। जब हम किसी की कोई चॉइस पूछना चाहते हैं तो उसके लिए विच यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच डे शुड वी गो? विच वे इज द विंड ब्लोइंग? ये सारे WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द क्वेश्चन वर्ड्स। यहाँ पे आपने क्वेश्चन वर्ड्स पुट करके इनको क्वेश्चंस बनाना है। आगे है हाउ मेनी एंड हाउ मच क्वेश्चन वर्ड जो है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं। हाउ मेनी वर्ड जो है वो हम ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं जो कि जिसमें जो नाउन्स हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन के बारे में जो हम क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हाउ मेनी यूज करते हैं, और जो ऐसे नाउन्स होते हैं जो काउंट नहीं हो सकते उनके बारे में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हाउ मच यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट हाउ मेनी और हाउ मच टू बिगिन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए इनके काउंटेबल और अनकाउंटेबल के मुताबिक इनकी हाउ मच या हाउ मेनी लगा के इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव्स। An adjective is a word that describes a noun. It tells us more about a noun. Adjective क्या है? किसी भी शख्स की कोई किसी भी चीज़ या किसी भी नाउन की खुसूसियत बयान करता है, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात देता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आप एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ शेप एंड एडजेक्टिव ऑफ रीजन। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ कलर में किसी भी चीज़ या किसी भी नाउन का कलर बताया जाता है, क्वालिटी में उसकी कोई खुसूसियत बताई जाती है, क्वांटिटी में उसकी मिकदार बताई जाती है, साइज में उसके साइज के बारे में डिस्कस किया जाता है, और शेप के बारे में उसकी शेप के बारे में कुछ भी आ जाता है, राउंड है, ओवल है, कर्व्ड है। इसी तरह रीजन के बारे में ये किस जगह से ताल्लुक रखता है। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं डिफरेंट, और यहाँ पे कॉलम्स बनाए गए हैं। आपने इनके अकॉर्डिंग कॉलम्स में इनको पुट करके इनको कंप्लीट करना है। Next is regular adjectives and their degrees. Regular adjectives are those which take er or es to make their comparative and superlative degrees. Adjectives. Comparative adjective कौन से होते हैं? Compare two things using then. Comparative adjectives ऐसे होते हैं, ऐसे adjectives होते हैं जिसमें दो nouns में comparison किया जाता है, two things में comparison किया जाता है और उनमें then लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, माई वॉच इज कॉस्टलियर देन योर्स। आप देखें इसमें हमने IER लगा के इसको कंपैरेटिव बनाया है। दिस बुक इज हैवियर देन दैट बुक, इसमें भी ER लगा के हमने टू थिंग्स में कंपैरिजन किया और इसमें देन यूज हुआ है। ये चीज़ जहन में रखें कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसमें टू थिंग्स में, टू पर्सन में, टू थिंग्स में कंपैरिजन किया जाता है और इसमें ER लगा के और साथ देन यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपेयर 3 और मोर थिंग्स यूजिंग द प्रपोजिशन ऑफ और इन। एग्जाम्पल्स, नाइम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? इसमें 3 या 3 से ज्यादा
चीज़ों में या बंदों में कंपैरिजन किया जाता है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री में आपने इन या ऑफ लगा के उसको यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, नाइम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। पूरी क्लास के साथ नाइम का कंपैरिजन किया गया है और उसके लिए हमने इन यूज़ किया। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। इस तरह ये ऑल के साथ ऑफ यूज़ हुआ है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा होशियार है। Below is a list of some regular adjectives. Read them aloud and memorize them for future use. यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज दी गई हैं। आपने इनको अच्छी तरह से रीड करना है और इनको लर्न करना है। Question number 1. Now write 2 synonyms of each adjective in the table below. यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपने उनके आगे इन एडजेक्टिव के सिनोनिम्स लिखने हैं, उनके हम मानी एडजेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। और इस तरह आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड all the topics very well. Thank you. Fi amanillah.